सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? 5 में क्या चल रहा है? इकाई का अंक। आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में 0 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर क्या आता है? 0। अगर किसी क्वेश्चन में 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है? 1। यदि किसी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है? 5। यदि कोई क्वेश्चन में 6 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है? 6। 0 का पूछा जाता है तो आंसर 0, 1 का पूछा जाता है तो आंसर 1। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, 8 का और किसका? 7 का। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, 8 का और 6 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो इनकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है? 4 से डिवाइड किया जाता है और जितना भी शेषफल बचता है उसको घात के रूप में रख दिया जाता है, जिसको घात के रूप में रख दिया जाता है। एक और बताया था हमने आपको कि किसी भी सम संख्या पर 0 हो, किसी भी सम संख्या पर शेषफल क्या आता है? 0, तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है? कितना आंसर होता है? 6। 5 को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी भी विषम संख्या पर 0 आता है, किसी भी विषम संख्या पर घात 0 आती है तो उसका हमेशा आंसर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ये बात हमने आपको किसमें पढ़ाई थी? पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अब देखिए उसने क्या पूछा है, 42वें सवाल में उसने क्या पूछा है? 1 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 3 पे घात 2 प्लस 4 पे स्क्वायर प्लस 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 डॉट 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 100 पे घात स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसको 1 से लेकर 100 तक क्या करना पड़ेगा? पूरों का मान निकालना पड़ेगा। 1 से लेकर 100 तक सभी के मान निकालने पड़ेंगे। और इसका एक स्क्वायर का क्या होता है? सूत्र होता है। जब किसी भी घात प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो शुरुआत 1 से होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और जब प्राकृतिक संख्या पर स्क्वायर लगी होती है तो इसका एक सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में कितना? 6। कितना? 6। अब देखिए उसने टोटल संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 100 संख्या है। इसके अलावा एक सूत्र और होता है डायरेक्ट। क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे से कितना से भाग दे दो? 2 से भाग दे दो। अब देखिए उसने क्या बोला है कि टोटल संख्या कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो उससे एक ज्यादा करना है। क्या करना है? एक ज्यादा करना है। तो देखिए 100 किस में चल रहा है? प्लस में। उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा? 101। किस में? इसका एक सूत्र होता है, देखिए जरा, n मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 या फिर n प्लस 1 बटे में कितना है? 2 उस पर होल स्क्वायर। ये होता है इसका एक सूत्र। अब देखिए इसमें क्या मान रखना है? n का मान क्या होता है? कुल संख्या। कुल संख्या इसमें कितनी दी है? 100। यानी कि n की जगह पे कितना रखना है? 100। देखिए 100 बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना है? 100। 100 प्लस और 1 कितना हो जाएगा? 101 बटे में कितना? 2 और होल स्क्वायर। देखिए जब 2 से 100 काटेंगे कितने में जाएगा? 50वें। अब देखिए 50 में इकाई का अंक कितना है? 0। कितना है? इकाई का अंक कितना है? 0। या 0 का वर्ग कीजिए या 0 का घन कीजिए, आखिरी में लास्ट में आता ही क्या है? कितना आता है? 0। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए 43 सवाल में उसने क्या बोला है? 1570 पे घात 2 प्लस 1571 पे घात 2 प्लस 1572 पे घात 2 प्लस 1573 पे घात 2 का इकाई का अंक क्या होगा? अब इकाई का अंक इसमें किसका दिया है? 0 का, 1 का, 2 का और 3। कितने का? 3 का। देखिए अब आपको पता है जब किसी भी क्वेश्चन में 0 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा आंसर कितना आता है? 0 प्लस किसी भी क्वेश्चन में 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है? 1 प्लस 2
किसी भी क्वेश्चन में 2 का एक अंक पूछा जाता है तो उसमें किसका भाग दिया जाता है 4 का, लेकिन 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 4 प्लस 3 पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा 9। अब देखिए सब में क्या लगा है प्लस लगा है, इनको जोड़िए 9 4 13, 13 और 1 14, कितना 14, 14 में का एक अंक कितना आ रहा है 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 44वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसको करते हैं 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 का इकाई का अंक क्या होगा। आपको पता है जब किसी भी क्वेश्चन में 7 का पूछा जाए या 3 का पूछा जाए तो उनकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है 4 से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए पहले में किसका 7 का इकाई का अंक, अब 95 में कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो देखिए 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचा है 1, 4 3 12, कितना शेषफल बचा है 3, कितना शेषफल बचा है 3 माइनस 3, 58 में कितने का भाग देना है 4 का, 14 चौको 56, यानी कि 3 पे कितना आएगा स्क्वायर, कितना आएगा स्क्वायर। अब देखिए 7 पे क्यू का मतलब कितना होता है 343 माइनस 3 पे स्क्वायर का मतलब कितना होता है 9। अब देखिए इसमें 343 में 9 घटाना है तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 334, कितना बचा 334, और 334 में इकाई का अंक क्या होगा 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए 45 सवाल में उसने क्या बोला है 17 पे घात 1999 प्लस 11 पे घात 1999 माइनस 7 पे घात क्या 1999 का इकाई का अंक क्या होगा। पहले में किसका पूछा है 7 का, दूसरे में किसका पूछा है 1 का, तीसरे में किसका पूछा है 7 का, तो तीनों का क्या निकालना है इकाई का अंक। देखिए तीनों के निकालते हैं अलग अलग कितना आंसर आता है। देखिए उसने क्या बोला है 17 पे घात कितना है 1999 प्लस 11 पे घात कितना है 1999 माइनस 17 पे घात कितना है 1999। देखिए आप क्या पूछा उसने 7, या तो 17 से 17 काट भी सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। पहले इसको सोल्व करते हैं फिर हल के हल काट दिए जाएंगे। देखिए इससे किसका पूछा है 7 का, तो इसकी घात को कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। जब 99 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3, क्योंकि कितना होता है 24 चौको 96, कितना बचा है 3, यानी कि 7 पे घात 3 प्लस। आपको भी पता है जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है आंसर कितना होता है 1 माइनस 7, 99 में 4 का भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा 3, 7 पे घात 3। देखिए जिसे ये कट रहा है तो कितना बचा है 1, यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 1। अब देखिए अगले सवाल में उसने क्या पूछा है 251 पे घात 58 प्लस 21 पे घात 29 माइनस 106 पे घात 100। इसमें किसका पूछा है 1 का पूछा है, 1 का पूछा है और 6 का पूछा है। देखिए दो सौ इक्यावन पे घात कितना है 98 प्लस 21 पे घात कितना है 29 माइनस 106 पे घात कितना है 100। अब आपको पता है जब किसी भी क्वेश्चन में 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना आता है 1, प्लस लगाए प्लस। किसी भी क्वेश्चन में 1 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो आंसर कितना होता है 1 माइनस 6 का इकाई का अंक पूछा जाता है आंसर कितना होता है 6। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया 6। अब आप देखिए यहाँ पे कि 2 में से 6 तो जा नहीं सकते हैं, तो 2 को कितना मानते हैं 12, और 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, कितना बचा 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है 47 सवाल में उसने क्या बोला है 4 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल कितना है 4 का इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको भी पता है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 जैसे फैक्टोरियल 4 तो इसका मान क्या होता है, यानी कि 4 को कहाँ तक ले जाना है 1 तक ले जाना। देखिए 4 3
2 और 1। फैक्टोरियल 4 को कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना। तो देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। तो 24 में फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 4 का फैक्टोरियल कितना है 24, और 24 में इकाई का अंक कितना है 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना आंसर हो गया 4। अब देखिए अभी ऐसा ही है जैसे फैक्टोरियल 1 का मान निकाला। देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए फैक्टोरियल 1 का मान निकालना, तो 1 को कहाँ तक ले जाना है 1 तक। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1। अब ऐसे ही किसका पूछा है 2 का, तो 2 को कहाँ तक जाना है 1 तक। तो 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है 2। अब ऐसे फैक्टोरियल 3, तो 3 को कहाँ तक जाना है 1 तक। 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही किसका फैक्टोरियल 4, तो देखो 4 को कहाँ तक जाना है 1 तक। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यानी कि फैक्टोरियल मान का मान कितना है 24। अब ऐसे ही फैक्टोरियल 5 का निकालते हैं, तो 5 को कहाँ तक जाना है 1 तक। तो 5 4 3 2 1 बराबर 5 चौको 20, 20 30 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, यानी फैक्टोरियल मान का 5 का मान कितना है 120। अब ऐसे ही निकाला है तो फैक्टोरियल 6 का, तो 6 को कहाँ तक ले जाना है 1 तक। तो देखिए 6 5 4 3 2 1 बराबर 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 3 360, 360 दूनी कितना होता है 720। ऐसे ही किसका निकाला है तो फैक्टोरियल 7 का, ऐसे फैक्टोरियल 8 का, फैक्टोरियल 9 का, फैक्टोरियल 10 का। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल किसका पूछा उसने 5 का, फैक्टोरियल 5 का क्या मान होगा। अब देखिए आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, और 120 में इकाई का अंक कितना है 0, यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 49वें सवाल में उसने क्या बोला है 111 फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा। आपको भी पता है 111 का क्या निकालना है फैक्टोरियल, तो 111 को कहाँ तक ले जाना है 1 तक ले जाना है। तो 111 गुणा 110, फिर 109, 108, 107, 106, 105, डॉट 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 कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। अब देखिए मल्टीप्लाई लगाया और 110 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 0, यानी कि जितनी भी संख्या में 0 का गुणा करते जाओगे हमेशा क्या 0 ही आता रहेगा। तो इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0।